ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करके दिखा दो फिर एक जल्दी से। अब रूट में है 1 माइनस एक्स की पावर 6 प्लस 1 माइनस वाई की पावर 6 इज इक्वल टू ए क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, और वो तुमसे यही कह रहा है फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। बोलो कितना आएगा। 1 को बड़ा लिख देते हैं थोड़ा। बोलो भाई कितना आएगा इसका मैसेज यार। बोलो कितना आएगा। डायरेक्ट भी लगा सकते हो। स्टेप अप ऐप में ये सब दे रखा है। ये जो ऐप है कौन सी है? स्टेप अप, अप है ना, ऐप है स्टेप ऐप। तो इसमें कुछ है मैथ का उसमें? कौन चैप्टर का देखा है? अच्छा 11 में देखा था। तो ये काफी पुराना है क्या? अच्छा 11 से ही है, हमें तो ही पता लगा है। तो कौन सा चैप्टर देखा था? प्रोबेबिलिटी। वो चैप्टर भी देखा तो खतरनाक देखा है। तो उसमें क्या होता है, लेक्चर होता है या फिर ट्रिग्नोमेट्री? क्या लेक्चर होता है उसमें फिर? अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी तो रिकॉर्डिंग होती है। ये रिकॉर्डिंग भी देते हैं क्या तुम लोगों को? वो देते कैसे हैं, लिंक के थ्रू या कैसे हैं? क्या अच्छा ऐसा है। बोलो जल्दी कितना आएगा। इधर लिखता हूँ, बड़ा सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बता दो। 1 माइनस एक्स की पावर 6 है। रूट में दिए गए उसका डेरिवेटिव कैसे करें? क्या? रूट वाले का डेरिवेटिव। भाई देखो इसमें नो डाउट ए तो कांस्टेंट ही है। हाँ क्या बोल रहे हो भाई मम्मी, बोलो। रूट वाले का डेरिवेटिव कैसे करेंगे? यार रूट वाले का भी किया था ना हमने, अभी जो किया था। मैं भी समझ में नहीं आया। कौन सा, पहले वाला? हाँ उसमें रूट वाला डेरिवेटिव नहीं समझ सब देख रहा हूँ। यार तो बोलना चाहिए ना। रूट में देख, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा बोलो। बाकी लोग करो, मैं बता रहा हूँ। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, y इक्वल टू अगर रूट एक्स है तो 1 नहीं आता। अरे x के ऊपर हाफ बैठा हुआ है ना, तो डेरिवेटिव यही लिखेगा, आगे x लिख देंगे, 1/2 -1 नहीं लिखेंगे। हाँ तो -1 का तो मतलब यही हो ना, 1/2 x की पावर माइनस के 1/2। तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट ही कितना हो गया, 1/2 रूट एक्स। समझ में आया? हाँ सेम अगर अब किसी ने मुझे ये दे दिया रूट में 1 माइनस एक्स, तो पहले इस वाले में चेन रूल लगाऊंगा ना, इसको टी मान लूंगा मैं। अगर इसको टी मानूंगा ना, टी लेट टी, तो इसका डायरेक्ट टी डेरिवेटिव क्या लिखेगा, 1 अपॉन में लिख दे 1 माइनस एक्स का रूट। अब तूने जिसको टी लिया है, टी किसको लिया, पूरे को लिया था 1 माइनस एक्स को ना, इनटू में उसका डेरिवेटिव, तो 1 का तो 0 हो जाता है, एक्स का डेरिवेटिव -1 है, तो इसलिए इसका माइनस के 1 अपॉन रूट में कितना आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स आ गया। समझ में आया? अगर ये y इक्वल टू रूट में है, मान ले 1 माइनस एक्स की पावर 4 है, तो एक तो देख अंदर वाले को वापस से फिर टी एज्यूम कर लेंगे हम, तो हमारे पास y डैश हो जाएगा 1 अपॉन रूट में 2 टाइम्स, ये 2 रहता है, 2 टाइम्स कितना, 1 माइनस एक्स की पावर 4 इनटू
जिसको हमने टी लेट किया जो रूट में था इनटू उसका डेरिवेटिव, तो 1 का डेरिवेटिव कितना है 0, x की पावर 4 का डेरिवेटिव -4x³ ये कर देंगे, ठीक है। अब ये 2 से कटेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यहाँ ऊपर 2 बचेगा, 2x की पावर 3 रूट में आ जाएगा 1 - x की पावर 4, ये ऐसे करते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट करने में जो फंसते चले जाओगे, ये क्वेश्चन ही ऐसा है, और आई एम श्योर कि एनसीईआरटी में तुम्हारी बुक में भी दे रखा है इस टाइप का, समझे भाई, इस टाइप का बुक में भी है। तो ज्यादा अच्छा है इसमें ना सब्स्टिट्यूशन लगा लो, किसी ने लगाया सब्स्टिट्यूशन मेथड, देखो इसे डायरेक्ट मेथड से करोगे वैसे करोगे ना, थोड़ा क्या हो सकता है कॉम्प्लेक्स हो जाए तुम्हारे लिए, है ना। तो ज्यादा आसान यही है इसके लिए। यहाँ देखो ना, अगर मैं इस क्वेश्चन को 1 - x³ का स्क्वायर लिख दूं, फर्क पड़ रहा है क्या कुछ, बोलो भाई, यही तो दिखेगा अभी भी ये, है ना। अब ये पहले जैसा क्वेश्चन बन गया है, वहां पे x को तुमने क्या लिया था sin अल्फा, y को क्या लिया था sin बीटा, भाई यहाँ पे डिफरेंस इतना है, लेट x³ को आप sin अल्फा ले लो और y³ इज इक्वल टू sin बीटा ले लेंगे, और ये अल्फा इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा, देखो sin इनवर्स ब्रैकेट में क्या आएगा x³ सेम यहाँ पे है, तो बीटा इज इक्वल टू बनेगा sin इनवर्स कितना भाई y³ बनेगा, है ना। ये तुम्हारे रिप्लेसमेंट हो गया ना आसान। इधर वाला क्या आ जाएगा 1 - sin स्क्वायर अल्फा प्लस इधर वाला बनेगा 1 - sin स्क्वायर बीटा, भाई a³ को ऐसे ही रहने देंगे, और यहाँ पे क्या बनेगा sin अल्फा माइनस sin बीटा, यही बनेगा, ऑनलाइन से बोलो भाई यही बनेगा ना। हमने कुछ नहीं किया, सब्स्टिट्यूशन लगा दिया और ये बन गया। हाँ अभी तो ये एक लाइन और रह गया, 1 - sin स्क्वायर अल्फा कितना बन जाएगा cos अल्फा, और ये बनेगा cos बीटा इज इक्वल टू a³ ब्रैकेट में हमारे पास वी हैव व्हाट दिस sin अल्फा माइनस sin बीटा, मतलब मैं सिंप्लीफाई करके यहाँ आ गया। पहले क्वेश्चन में एक काम आसान हो गया था हमारा बाय फॉल्ट, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या था भाई कि ये पहले में ना ये बड़ा अच्छा बन गया था, sin अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, तो हम साइन को इधर ले गए थे, है ना। यहाँ पे कितना रह गया था, ये रह गया था अल्फा प्लस बीटा, बट लेकिन किंतु परंतु इसमें ऐसा नहीं बन रहा है ना, इसमें ऐसा नहीं बन रहा है यार, किसी को ले जाओ कि ले ही नहीं जा सकते, है ना। तो इसमें अपन को करना क्या है, ये जो cos अल्फा प्लस cos बीटा है ना, यहाँ जो लिखा हुआ है cos अल्फा प्लस cos बीटा a³, यहाँ पे क्या था भाई साइन है ना, sin अल्फा sin बीटा। तो बचपन बोले तो 11th क्लास में हमें फॉर्मूला पढ़ाया था किसी ने, cos c प्लस cos d या cos x प्लस cos y, याद है। हाँ ये होता था फॉर्मूला 2 cos, क्या होता था भाई बोलो किसी को याद है तो, 2 cos अल्फा प्लस बीटा y2 इंटू cos अल्फा माइनस बीटा y2 इज इक्वल टू a³ को छेड़ेंगे नहीं, यहाँ पे sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगेगा, और sin c माइनस d का फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास 2 cos अल्फा प्लस बीटा y2 इंटू कितना भाई, यहाँ आ जाएगा sin अल्फा माइनस बीटा y2, कोई है जो कट रहा है, देखो काटना नहीं है ना। तो क्या करोगे फिलहाल के लिए सोच लो कि मैंने काट दिया, फिलहाल के लिए 2 भी गया है और ये भी गया है ना। तो तुम्हारे पास जो बच रहा है ना cos अल्फा माइनस है, सॉरी माइनस बीटा y2 अपॉन में क्या दिख रहा है भाई sin अल्फा माइनस बीटा y2 इज इक्वल टू कितना a³। अब ज्यादा से ज्यादा ये मुझे क्या दिखेगा cot y2 इज इक्वल टू कितना a³, अब cot उधर चला जाएगा देखो आराम से, है ना। तो यहां से बचेगा अल्फा माइनस बीटा y2 इज इक्वल टू cot इनवर्स a³। यार देखो क्वेश्चन करने के होते हैं, इसमें कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं है, बस बताने का कि सब्स्टिट्यूशन लगा दो। तो देखो ये क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारे पास, पेन भाग गया इसका भी देखो चल गया ना, अल्फा माइनस बीटा 2 cot इनवर्स a³, है ना। अल्फा हमारा क्या था स्टार्टिंग में, ये ऐसे नहीं जाता, भाई मेरा एक दोस्त नहीं बैचमेट है, वो इसी पे काम करता है टच स्क्रीन पे, और वो तो यहीं रहता है, ज्यादा दूर भी नहीं है आईटी में। ये देखो x को अपन ने क्या लिखना है, अल्फा को क्या लिखना है sin इनवर्स x³, और इसको क्या लिखना है y³, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं हम
साइन इनवर्स एक्स क्यूब माइनस साइन इनवर्स वाई का क्यूब इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए क्यूब, है ना भाई। अब हमें साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला याद है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पर यहाँ पे एक्स स्क्वायर को टी ले लेंगे हम, तो इसका जो डेरिवेटिव बनेगा 1 अपॉन रूट में बनेगा 1 माइनस, देखो भाई एक्स की क्यूब का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 6, है ना, और एक्स स्क्वायर को तुमने एक्स माना है, सॉरी एक्स क्यूब को, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इंटू 3 एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा माइनस, तो ये कितना बचेगा भाई 1 अपॉन रूट में हो गया 1 माइनस वाई का क्यूब इंटू 3 वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश और इक्वल टू कितना 0, क्योंकि वो कॉट इनवर्स ए कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना है 0, तो यार ये देखो 3 से 3 तो कट ही रहा है ना भाई, और यहाँ इक्वल टू लगा देंगे, तो देखो इसमें जो वाई डैश बनेगा ना शायद ये बनेगा यार एक्स स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा 1 माइनस वाई की पावर 6 और नीचे आ जाएगा वाई स्क्वायर और रूट में आ जाएगा 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 6, देखना भाई यही है क्या आंसर, अरे बताओ।